हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका रहेगा। आज मैं लेके आया हूँ ये वाला वीडियो आपका CGPSC मेंस एग्जाम के लिए संभावित प्रश्नों की एक बुक लॉन्च किया गया है, ई बुक लॉन्च किया गया है। ये आपका मेंस जो अभी दिला रहे हैं मेंस एग्जाम उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिनका प्री नहीं निकला है अभी तो आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेंस एग्जाम दिलाना है उनको, मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे ये ई बुक है आपका, ये टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। इसमें पेपर 2 से CGPSC मेंस एग्जाम विशेष है, ये मॉडल संभावित प्रश्न है। ठीक है, ई बुक है। इसमें आप क्या क्या शामिल किया गया है, मॉडल संभावित प्रश्न है ये मेंस के लिए। और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, पेपर 2 से आपका पेपर 7 तक संभावित प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको ये इस ई बुक में शामिल किया गया है। और ये आपका सिलेबस और अंक विभाजन अनुसार, जैसे 2019 में नया सिलेबस जारी किया गया, 2019 के बाद नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर हो रहा है, तो सिलेबस और अंकों का विभाजन, जैसे 30 शब्द है तो 2 अंक के लिए हो गया, 60 शब्द है तो 4 अंक के लिए हो गया। ऐसे करके जो विभाजन है, अंकों का विभाजन, उनके अनुसार आपका प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, उन्हीं प्रश्नों को आपको शामिल किया गया है। ये आपका है क्या, संभावित प्रश्न। इनसे आपको मदद मिलेगा, जो अभी एग्जाम दिला रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। और जो तैयारी कर रहे हैं तो इस बीच में आप मॉडल आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो कैसे आपका विवेचना वाला हो गया, विश्लेषण वाला हो गया, जो प्रारूप बनता है प्रश्नों का, पैटर्न जो बनता है, उन सभी को शामिल किया गया है। और इसमें शामिल किया गया है निबंध, जो आपका 200 नंबर का पेपर होता है। पेपर 2 में आपको 30 महत्वपूर्ण ऐसे इसमें शामिल किया गया है। और आपका 15 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का है और 15 आपका CG लेवल का ही ये इसमें आपको शामिल किया गया है। और क्या शामिल किया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 है, आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट जो 2025-26 है, उनसे और करेंट अफेयर से बनने वालों प्रश्नों को समावेश किया गया है। करेंट अफेयर से बनने वाले प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। जैसे पेपर 5 में आपका करेंट अफेयर से बनता है, बजट वगैरह से बनता है, पेपर 7 में आपका बनता है इंटरनेशनल पार्ट वाला से बनता है, सेकंड पार्ट पेपर 7 का सेकंड पार्ट से। और आपका जियोग्राफी वाला पार्ट, उनसे भी करेंट अफेयर से जो ट्रेंडिंग में रहता है उनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जो करेंट अफेयर से रहता है उनको भी बनने वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो ये पेपर 2 से आपका पेपर 7 तक इसमें आपका संभावित प्रश्न शामिल किया गया है। अब इसमें आगे देख लेते हैं एक ओवरव्यू। आपको इस वीडियो में मैं ओवरव्यू दूंगा आपको कि प्रश्नों को कैसे कैसे डिजाइन किया गया है, क्या क्या है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पेपर, हाँ इसको देख लीजिए। प्रश्नों को 3 प्रारूप में या 3 अंकों में विभाजित किया गया है। जैसे शब्द सीमा आपका है, शब्द सीमा ये 30 और शब्द सीमा 60, जो 2 नंबर और 4 नंबर को रहता है, 2 नंबर और 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको एक पैटर्न में शामिल किया। और दूसरा क्या किया गया है, इसमें 100 शब्द और 125 शब्द जो 10 नंबर और 8 नंबर का रहता है उनको एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे डिटेल उनका। और तीसरा आपका 100 शब्द और 175 शब्द, ये आपका क्या रहता है, सभी पेपर का पार्ट सेकंड में रहता है। पार्ट सेकंड जो 125 शब्दों का रहता है 10 नंबर के लिए, इनको शामिल किया गया है। और ये आपका पार्ट थर्ड में रहता है आपका 175 शब्दों के लिए 15 नंबर का। तो ये 3 पैटर्न में आपका अंकों के विभाजन के अनुसार शामिल किया गया है। जैसे आप कोई शब्द सीमा लिख रहे हैं, 100 शब्द में लिख रहे हैं, तो उसी को आपको 125 शब्द वाले में भी पूछ सकता है। 100 शब्द वाला है तो उसी प्रश्न को आपको 175 शब्दों में भी पूछ सकता है। तो ऐसे फ्रेम किया गया है। ठीक है, पेपर 3 में आपका देखते हैं, भारत के इतिहास है, कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है, ऐसे फ्रेम किया गया है। ये 30 शब्द 2 अंक, 60 शब्द 4 अंक। ठीक है,
तो जो प्रश्न बन रहा है उसको 30 शब्द में भी लिख सकते हैं और 60 शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे सुरक्षा नलिका सिद्धांत, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, ये वाला तीसरा पेपर का हो गया है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तात्कालिक कारकों को लिखिए, होम रूल आंदोलन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। और जैसे बड़े प्रश्नों की बात की करें तो 100 शब्द या 175 शब्द, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, इसके उद्देश्यों को लिखिए। सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख स्थलों के नाम एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रार्थना समाज के बारे में लिखिए। ठीक है, ये सब रहेगा। जैसे ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है हमेशा, गुप्तकालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। ठीक, ये आपका तीसरा पेपर हो गया। ये कुल 161 पेजों को बनाया गया है, इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है, संभावित प्रश्न है। और पेपर 2 से पेपर 7 प्लस इसमें आपका जो करेंट इशू है, जो बजट से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है, जो निबंध के टॉपिक है उनको भी शामिल किया गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, पीडीएफ के लिए आप देख सकते हैं। और जो अभी एग्जाम दिला रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस डाटा बस चेंज होगा, जो करेंट अफेयर, जो करेंट इशू से प्रश्न इनमें शामिल है, वो जो एग्जाम होने वाला रहेगा उसके हिसाब से करेंट अफेयर चेंज हो जाएगा, बाकी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इस पीडीएफ को देख सकते हैं। और देखते हैं इसमें, जैसे हिस्ट्री का ही है, दिल्ली सल्तनत के समय प्रमुख शासकों के प्रशासनिक सुधार क्या थे। जैसे प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। अकबर की धार्मिक नीतियों का अन्य धर्मों पर क्या प्रभाव पड़ा था। इन प्रश्नों को बनाया गया है तैयारी एग्जाम के द्वारा। मैं विश्लेषण करके इन प्रश्नों को लाया हूँ, और ये 2019 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो उनके अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2019 के बाद, जितना भी मेंस हुआ है, उनसे विश्लेषण करके लाया हूँ। और जो अदर स्टेट से जो पीएससी वाला होता है उनसे विश्लेषण, और सिलेबस में आपका पर्टिकुलर वर्डिंग आता है, जैसे विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए, स्पष्ट कीजिए, आलोचनात्मक विवरण दीजिए, जो ऐसे रहता है, प्रारूप रहता है, उन सभी को विश्लेषण करके, उन सभी का फॉर्मेट तैयार करके ये प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, ये जैसे भारत के विभाजन के पीछे के राजनीतिक और धार्मिक कारणों का विश्लेषण कीजिए, ये विश्लेषण वाला हो जाएगा। ये विस्तृत वर्णन आ जाएगा, प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ये भूमिका क्या है, ठीक है, कारण क्या है। अब इसमें जैसे देखेंगे संविधान ने लोक प्रशासन में 2 नंबर और 4 नंबर के लिए ये आपका क्वेश्चन, ये आपका 100 शब्दों के लिए 8 नंबर और 10 नंबर जो 125 शब्द रहता है। ठीक है, ये विशेषताएं व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, तुलना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, ऐसा वर्ड मिलेगा आपको। विश्लेषण में अलग लिखना है, मूल्यांकन में अलग लिखना है, और आपका विवेचन कीजिए अलग लिखना है, विस्तृत वर्णन करना है अलग लिखना है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप जैसे विश्लेषण कीजिए, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। और इसका संभावित आंसर जो मॉडल आंसर है उनको आप जो 105 डे का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उससे आप ज्वाइन होके उसमें मॉडल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे उनका विवरण बताऊंगा मैं। जैसे थर्ड पेपर हो गया, थर्ड पेपर, ये फोर्थ पेपर का मैं इसमें अभी स्लाइड में, वीडियो के स्लाइड में कुछ ही पेज को लाया हूँ। ठीक है, वैसे ये टोटल कंप्लीट आपका 161 पेज का बना हुआ है, इसमें पूरा प्रश्न 161 पेज का बना है। मैं अभी वीडियो के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए मैं कुछ ही पेज को आपको बनाया हूँ, इसमें लाया हूँ। ठीक है, स्लाइड के रूप में। ये सामान्य विज्ञान पेपर 4, सामान्य विज्ञान पार्ट 1 है। ये केमिस्ट्री आ गया, रसायन में आपका 2 नंबर 4 नंबर में कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। उसके बाद है आपका 100 शब्द और 175 शब्द के लिए मिश्र धातुओं में संरचनात्मक और यांत्रिक गुणों में क्या सुधार होता है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का आपका 2 नंबर 4 नंबर, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, 2 नंबर 4 नंबर। जैसे विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, विभव और विभवांतर में
क्या अंतर है, इसको 2 नंबर में भी पूछ सकता है या डायरेक्ट पूछ सकता है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है। जो अंतर लिखेंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा दोनों का, ठीक है। उसके बाद बड़े क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, डायग्राम बना के आप कर सकते हैं। समांतर क्रम में इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, तापमान है, मोटाई है, उनका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये आपका जितना भी मॉडल आंसर रहेगा, सभी क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो तैयारी एग्जाम के द्वारा चलाया जा रहा है वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जुड़ के कवर किया जाएगा उनको। 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है और अभी तक जो आंसर राइटिंग अभी मेन से दिला रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको जो हो गया है 1 मार्च से अभी तक 10 अप्रैल तक, उनका भी मॉडल आंसर वो किया जाएगा और पेपर चेक हो रहा है, ठीक है। मॉडल आंसर भी दिया जा रहा है, पेपर चेक भी हो रहा है, तो इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान है जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद आपका बायो का है ये। उसके बाद ये पेपर 4 हो गया। पेपर 4 के बाद आपका इसमें आपका पेपर 4 का आपको मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट होता है उसको शामिल नहीं किया गया है, उसको आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। और इसमें पेपर 1 को शामिल नहीं किया गया है, उनको भी डेली प्रैक्टिस में आपका आंसर राइटिंग में शामिल कराया जा रहा है। डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, बड़े प्रश्नों में जैसे देखेंगे। आनुवांशिक रोग के 2 उदाहरण दीजिए। क्लोनिंग क्या होती है और इसका जैविक महत्व क्या है, ठीक है। अप्लाइड और व्यवहारिक, ये पेपर 4 का आपका पार्ट 3 है ये। जैसे 2 नंबर 4 नंबर में ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, कंप्यूटर वाला हो गया। उसके बाद जैव विविधता वाला बड़ा वाला आ जाएगा आपका। जैसे जैव विविधता के विनाशकारी उपयोग के उदाहरण दीजिए और उनके प्रभावों को समझाइए, प्रभाव समझाइए इसमें बोल रहे हैं, ठीक है। स्पष्ट कीजिए, महत्व स्पष्ट कीजिए, ये महत्व स्पष्ट कीजिए, संबंध क्या है, संरक्षण क्यों आवश्यक है, भारत एक जैव विविधता राष्ट्र। उसके बाद आ जाएगा आपका पेपर 5, भारत और छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, इसमें दोनों का राष्ट्रीय है। और एक और महत्वपूर्ण है, इसमें टॉपिक वाइज दिया है, टॉपिक राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति है जो सिलेबस में है। टॉपिक के अनुसार आपको नंबर फ्रेमिंग के अनुसार विश्लेषण करके इन सभी प्रश्नों को बनाया गया है, इस ई बुक में शामिल किया गया है। ये आपका पेपर 5 का चल रहा है, ये पेपर 5 का है। उसके बाद ये भारत के संदर्भ में भी अभी देखें, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर 4 नंबर। आधार वर्ष क्या होता है, मुद्रा योजना क्या है, एनपीए क्या होता है, संतुलित बजट किसे कहते हैं, पूंजी बाजार क्या है, आरबीआई के बारे में लिखिए। बड़े क्वेश्चन में आ जाएंगे, जैसे बेरोजगारी के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, निर्धनता के कारण एवं उसे दूर करने के लिए सरकारी प्रयास या उपाय को लिखिए। सार्वजनिक राजस्व क्या है, इसके विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए, ये आया देखिए, विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए और आपका उद्देश्यों को वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो आपको पूरा ओवरऑल मिलेगा इसमें, ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा ये, छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार में आने वाली समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, सहकारी बैंकों की क्या कार्य प्रणाली में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ में कौन से संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं। ये करेंट अफेयर से हो जाएगा। 24-25 वित्तीय वर्ष में आपका धान खरीदी कितना हुआ था, मैक्सिमम जिला के क्या था, मिनिमम क्या था। ये 2 नंबर 4 नंबर वाला प्रश्न है। पीडीएस के बारे में लिखिए, सार्वभौमिक यूनिवर्सल पीडीएस के बारे में वितरण प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये जैसे अभी छत्तीसगढ़ बजट 2024-25, ये 25-26 है बजट, ठीक है, कि प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। अभी चल रहा है 2025-26 बजट चल रहा है। उसके बाद कहाँ आए थे, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, हाँ ये देखिए। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे पेपर 6 आपका दर्शन शास्त्र का है, ये पेपर 6 का हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 नंबर 4 नंबर के लिए शब्द सीमा, अंक विभाजन है, इसमें पेपर 6 का है। बड़े प्रश्न में धर्म के अभिप्राय और उसके समाज का प्रभाव पर विश्लेषण कीजिए। उसके बाद समाजशास्त्र आ जाता है, ये समाजशास्त्र का हो जाएगा आपका। तो पेपर 2 से पेपर 7 तक पूरा ओवरऑल कवर किया गया है इसमें।
ये आपका सामाजिक परिदृश्य हो जाएगा पेपर 6 का। जैसे इसमें गोत्र क्या है, युवा समूह का क्या अर्थ होता है, जनजाति सामाजिक संगठन के स्वरूप और कार्य प्रणाली पर विश्लेषण कीजिए, प्रकारों की व्याख्या कीजिए, जो परिवार संरचना रहता है जनजाति परिवार संरचना, जनजाति विकास के प्रमुख सरकारी कार्यक्रम और नीतियों को विश्लेषण कीजिए। ठीक है, पेपर 7 में आ जाएंगे आप, सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान। ये वाला जो आप पार्ट है 2 नंबर 4 नंबर ये वाला हो गया, ये बड़े प्रश्नों में हो गया। सामाजिक विधान के विकास और भारतीय समाज पर प्रभावों का विश्लेषण कीजिए विस्तार से। इसमें भारतीय समाज में सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में विधान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये बड़े वाले प्रश्नों में हो जाएगा आपका। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान और उनके महत्व का विश्लेषण कीजिए। ये पेपर 7 का हो गया। उसके बाद सीजी के इसमें रिलेटेड में आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं जो है, जैसे कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य क्या है, वजन त्योहार क्या है, नौनी सुरक्षा योजना क्या है, महतारी वंदन योजना का प्रभाव क्या है, बड़े प्रश्नों में हो जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं का। उसके बाद ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल संगठन, और ये आपका 2 नंबर 4 नंबर में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। उसके बाद पार्ट 3 आ जाता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं मानव विकास में योगदान, आपका 2 नंबर 4 नंबर वाला हो गया प्रश्न। उसके बाद ये बड़े वाले प्रश्न हो गए हैं 15 नंबर और 10 नंबर के लिए। इसके बाद जैसे इसमें करेंट अफेयर का भी और बजट का भी आपको शामिल किया गया है। जैसे भारतीय बजट 25-26 अभी चल रहा है, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण, कर सुधार, वित्तीय घाटा और उधारी, तो जितने भी बजट के मुख्य तत्व है उसको भी शामिल किया गया है। जैसे पेपर 2 में आएंगे, निबंध वाला टॉपिक है इसमें। जैसे भारत और वैश्विक में महाकुंभ अभी ट्रेंड में चला, अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया। धर्म दर्शन संस्कृति का समागम, वैश्विक ट्रेड वार, अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के कारण वैश्विक ट्रेड वार जो चुनौती बनी है, ग्लोबल लेवल में जो चुनौती बनी है, उनका इम्पैक्ट भी आगे पड़ेगा, भारत में भी पड़ेगा और वैश्विक स्तर में पड़ेगा। ठीक है, अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक में रहेगा ये। भारत का बजट 2025-26, ये आपका 15 आपका भारतीय और वैश्विक निबंध है, 15 और 15 आपका सीजी निबंध है। तो इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, ये साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, एआई है, जल संकट है, समाधान जागरूकता, ऐसा ऐसा टॉपिक है। छत्तीसगढ़ में आप जान रहे हैं नक्सलवाद से मुक्ति, सुरक्षा विकास की नई राह। अभी 31 मार्च तक 2026 तक आपका गृह मंत्री जी के द्वारा और स्टेट और सेंट्रल लेवल के समन्वय से आपका नक्सलवाद से मुक्त के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो ये ट्रेंडिंग है, यहाँ से पूछेगा आपको। बस्तर पंडुम है, बस्तर पंडुम का आयोजन अभी हुआ, ये भी आपका ट्रेंडिंग है ऐसे के लिए आपका। बदलता बस्तर, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, खेलों के रूप से बस्तर पंडुम हुआ, सांस्कृतिक रूप से आदिवासियों का जो जनजीवन है, जो उनकी जीवन शैली है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो इसको बदलता बस्तर के रूप में भी पूछ सकता है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, भागीदारी कैसी हो रही है, सरकार के प्रति रवैया क्या है, लोगों का विश्वास कितना हो पा रहा है, जो एक रहता है नक्सलवाद की विचारधारा से बाहर निकलकर जो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बस्तर ओलंपिक है। महतारी वंदन योजना, इसके बाद बजट का आपका रहेगा आपका समावेशी विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मैं सेंड कर दूंगा। उसके बाद करेंट अफेयर से भी इसको प्रश्न को डाला गया है। तो अर्थव्यवस्था की मंदी अभी देख रहे हैं, अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव ये चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में, आर्थिक वृद्धि की चुनौतियाँ। इसके बाद इससे प्रश्न बना है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है, अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने से भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है, क्या क्या चुनौती आने वाली है, या भारत उनसे कैसे निपटने के लिए रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक उनका आपका क्या प्लानिंग है। ठीक है, कैसे निपटेंगे ऐसा करके। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के हालिया उदाहरण क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्तमान प्रगति क्या है, सभी आयामों के लिए महत्वपूर्ण, ऐसा भी इसमें रखा गया है। जैसे अमेरिकी टैरिफ
स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था में अंतर का विश्लेषण करें। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित चुनौतियों का मूल्यांकन करें। यह भी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है। करेंट अफेयर से देखेंगे, करेंट अफेयर इशू भी शामिल किया गया है इसमें। ओवरऑल आपको बताना चाहूँगा 161 पेज का ये केवल प्रश्न ही है, ठीक है, इसमें सभी शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका मैं लाया हूँ, बहुत ही कम पेज को लाया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ये पीडीएफ मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप आंसर राइटिंग कीजिए, और आंसर राइटिंग करने से आपका जो नॉलेज भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस आएगा, और आपका जो है राइटिंग भी इसके लिए डेवलपमेंट होगा, और वहाँ आप मेंस में जब बैठेंगे तो एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो राइटिंग स्किल, प्रश्नों को जैसे बहुत सा प्रश्न जैसे 20 नंबर 30 नंबर ऐसे छूट जाता है, तो राइटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका स्पीड भी नहीं आएगा, आपको हेल्प नहीं होगा, ठीक है। तो राइटिंग कीजिए, आपका मॉडल आंसर आपका अगर राइटिंग करना चाहते हैं तो इसमें जुड़ के कर सकते हैं। जो कोर्स चल रहा है डेली आंसर राइटिंग, और जो अभी मेंस जो वो नहीं दिला रहे हैं वो भी आंसर राइटिंग में जोड़कर आपका कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल आंसर जैसे मिलेगा सब कवर किया गया है तो उसमें चीज़ें याद रहेंगी, जब आप लिखेंगे तो याद रहेंगी, प्रैक्टिस भी होते रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें करेंट इशू से भी शामिल किया गया है, जैसे ISFAR रिपोर्ट, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 जो आया है, हर 2 साल के बाद आता है, उनमें आपका मुख्य प्रावधान क्या है, ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। औद्योगिक नीति अभी आया है, वहाँ से प्रश्न पूछेगा। औद्योगिक नीति से प्रमुख प्रावधान या विस्तृत वर्णन कीजिए। रोजगार पहल क्या है, उसमें नवीन पहल क्या है, कितना अनुदान दिया जा रहा है, विकास खंड को कैसे कैसे श्रेणी में बांटा गया है। तो ये सभी आपका जो लिखेंगे, जैसे मधेश्वर पहाड़ की विशेषता बताइए, अभी बहुत ही चर्चित है मधेश्वर पहाड़। और देखते हैं इसमें न्योता भोजन योजना क्या है, बस्तर ओलंपिक 2024-25 पर लेख लिखिए, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना क्या है, नवीन पर्यटन नीति क्या है, या उनके बारे में समझाइए। जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ये सभी चीज़ें उनके अंदर आपका जो फ्रेमिंग रहेगा, जो आंसर राइटिंग करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये करेंट अफेयर है। बजट से गति की अवधारणा क्या है, पिछला बजट में आपका ज्ञान की अवधारणा था, अभी गति का अवधारणा क्या है, उनके बारे में लिखिए, ठीक है। उसके बाद PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये जो योजना है PM सूर्य घर, तो इसमें योजना सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, कल की बात ही है, कल रिपोर्ट आया है, एक पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में हम लोग तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जर्मनी को पछाड़कर हम भारत जो है तीसरे स्थान पे आ गया है। बस्तर पंडुम पर लेख लिखिए, प्रभाव का वर्णन कीजिए। बस्तर पंडुम हुआ, आयोजन हुआ तो उनका क्या प्रभाव पड़ा, बस्तर में क्या इम्पेक्ट पड़ा उनका, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आप इनके अंदर लिखेंगे। ये ऐसे के लिए भी बन सकता है। इस टाइम नक्सलवाद और जो बस्तर संस्कृति है, जो आदिवासियों की जो कल्चर है, जो समन्वय की एक भागीदारी है, वहाँ से एक प्रश्न गारंटी रहेगा, ठीक है, इसमें पेपर 2 में आपका, और जो पेपर 7 में भी रहेगा, पेपर 2 में भी रहेगा, ऐसे के रूप में पूछा जाएगा आप, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत के संदर्भ में कॉप जो हुआ, पेरिस ओलंपिक हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, वन रिपोर्ट हुआ, PM सूर्य घर। एक महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग योजना है आपका धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, PM जनमन अभियान है, उनके बारे में है। और भारतीय बजट की विशेषताएं। अब इन सभी का मॉडल आंसर आपको प्राप्त करने के लिए, मॉडल आंसर या राइटिंग करने के, आंसर राइटिंग करने के लिए ये कोर्स चलाया जा रहा है न्यूनतम शुल्क में। इसका फी आपका 300 है। ये आप मॉडल आंसर 105 डे इसमें आप कवर कर सकते हैं। 1 मार्च से स्टार्ट किया गया है, तो अभी जितना हुआ है, अभी जो मेन से दिलाने वाले हैं तो उनका भी मॉडल आंसर मिलेगा और कॉपी चेक होगा। इसमें आपका क्या होगा, मॉडल आंसर कॉपी चेक करके दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन चल रहा है, टेलीग्राम आप सेंड करेंगे आप। ये अप्रैल शेड्यूल वाइज है पूरा। 5 डे आपका GS आंसर राइटिंग होता है, और डेली में आपका पेपर 1 और पेपर 4 का जो मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट है वो होता है। वीकेंड में आपका क्या होता है, ऐसे हर वीकेंड 2 ऐसे दिया जाता है, ठीक है। और संडे का क्या रहता है आपका, डाउट क्लियर रहता है या रिविजन क्लासेस रहता है। ऑनलाइन जो डाउट रहेगा वो रहेगा आपका। ये आपका 105 डेज का है, ऐसे टॉपिक रहेगा, डाउट क्लियर रहेगा, ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, टेलीग्राम में और इसका डिस्क्रिप्शन में आपका डिटेल रहेगा, वहाँ से वो कर सकते हैं। और जो मॉडल आंसर है इसमें इन सभी प्रश्नों का ई बुक का पूरा मॉडल आंसर इसमें प्रोग्राम के अंतर्गत आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये आपका टाइमिंग है, यहाँ पे 10 बजे तक आप मॉर्निंग में आपको क्वेश्चन सेंड किया जाता है। उसके बाद आप अपने टाइमिंग के अनुसार 6 बजे तक आप आंसर सबमिट कर सकते हैं। ये आपका 1 मार्च से शुरू किया गया है और अभी तक जो हुआ है उनको आप लिखेंगे तो उनको भी चेक किया जाएगा, उनका भी मॉडल आंसर जो टेलीग्राम में डला हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पस ये था, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इनके लिए कोई शुल्क नहीं है। जो आपका जो क्वेश्चन है मॉडल संभावित प्रश्न है वहाँ एक बार जरूर देखिए। ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। अगर आपको लगता है कि सर मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड कराया जाए, क्या मॉडल आंसर भी मिले सर ऐसा करके, तो ये न्यूनतम शुल्क है 300 है और इसमें डेली बेस में चलाया जा रहा है। 105 डेज ओनली 300 में चलाया जा रहा है। वहाँ आपको कॉपी चेक भी होता है, मॉडल आंसर भी मिलता है। और आप ये मॉडल आंसर वाला ज्वाइन भी नहीं करते हैं तो भी आपको मॉडल प्रश्न मिलेगा, वहाँ से आप सेल्फ लिख सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब प्रश्न कैसे बन रहा है, प्रश्नों का डिटेल कैसे बन रहा है, कैसे कैसे फ्रेमिंग किया जा रहा है, कैसे कैसे विश्लेषण विवेचना आपको स्पष्ट कीजिए, विस्तृत वर्णन कीजिए, ये सभी को आपको डाला गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। एक मतलब मेरा प्रयास ये रहा है कि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है मेंस 2019 के बाद उनका विश्लेषण किया जाए और जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो संभावित प्रश्न है, क्या है, बहुत प्रश्न तो बहुत बनते हैं लेकिन टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज आपका ये मिलेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार ये आंसर राइटिंग भले आप ज्वाइन करें या ना करें इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ये जो PDF है उसको एक बार कंपलसरी एक बार देखिए। इसके लिए कोई फी नहीं है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। 161 पेज का ये आपका PDF जो बना है, ई बुक बना है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात और है, अभी के लिए भी महत्वपूर्ण है, अभी के एग्ज़ाम के होने वाले के बहुत महत्वपूर्ण है। और जो तैयारी कर रहे हैं CGPSC प्री का भी तैयारी कर रहे हैं, उनको मेंस दिलाना है, जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं जिनका अभी नहीं हुआ है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब आप अगर CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बार इस PDF को देख ही लीजिए, क्योंकि आपको विश्लेषण कैसे किया गया है, कैसे कैसे प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू आप देखेंगे जैसे पेपर 2 से पेपर 7, तो ये आपको अच्छा लगेगा, बेनिफिट मिलेगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ बेनिफिट मिलेगा आपको। और जैसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिटेल है, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है ये आपका 7067668778, इसमें भी कॉल कर सकते, मेरे से डाउट क्लियर रहेगा, डाउट रहेगा तो उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।